अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की 14 क्लास है। आज जो है हम सीखने वाले हैं आइकॉन्स और जेनरिक लोगो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। आज का हमारा टॉपिक था जेनरिक लोगो का। ठीक है, तो जेनरिक लोगो बनाने से पहले मैं आपको पहले ही गाइड कर दूं कि जेनरिक लोगो में आते हैं आइकॉन। ये हम अपना गूगल क्रोम पर भी देख लेते हैं, जेनरिक लोगो सर्च करके। ये जेनरिक लोगोस, ये देखें, इसमें ज़्यादातर जितने भी होते हैं ना जेनरिक लोगों में आइकॉन्स लाजमी आते हैं। ये जैसे ये आइकॉन से, ये आइकॉन से, ये सारे आइकॉन्स है, इसके ऊपर ये आइकॉन से, ये सब जो है आइकॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जेनरिक लोगो बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि आइकॉन्स कैसे बनते हैं। जो हमने टूल सीखे हैं उन्हीं टूल की मदद से मैंने जब मैं कोर्स सीख रहा था, मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं कोर्स सीख रहा था यानी कि, तो हमारे को सर ने टास्क दिया था जेनरिक लोगो बनाने से पहले कि आइकॉन्स लाजमी बनाना। तो मेरे पास आज भी वो फाइल मौजूद हैं, क्योंकि मेरे को कोर्स करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को 1 साल अभी 1 ईयर हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास फाइलें रखी हुई हैं ताकि पुराना काम मेरे को याद रहे। तो जेनरिक लोगो देखें, ये सारे जो है ना जेनरिक लोगो में आते हैं। ये जितने भी हैं सारे जेनरिक लोगो हैं। ये आइकॉन्स हैं, ये सब पहले हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, यानी कि पहले हमारे को आइकॉन्स बनाना सीखने पड़ेंगे। जैसे हमने टूल, आप मेरे को पता आसानी से बना लोगे, ये वाला आइकन्स भी आसानी से बना लेंगे, ये आइकन्स भी आसानी से बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। जो मैंने क्योंकि आपको शेप बिल्डर टूल सिखा दिया है, ये शेप बिल्डर टूल से आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको 1-2 आइकॉन बना के दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए और मैं अपने आइकॉन्स भी आपको शेयर कर दूं, यानी कि आप बना सको उनको देखकर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। हम इसको कट कर देते हैं, हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। अब मैं ये देखें, मेरे पास ये पुराने आइकन मैंने खोली थी फाइल है, मैंने चेक करने के लिए सारे मेरे पास पुराने आइकॉन्स रखे हुए हैं। ये सारे सर ने हमारे को टास्क दिया था, ये आप बना सकते हो या नहीं, ये बताओ, बना सकते हो ना? हाँ, तो फिर हम देख लेते हैं। और भी मैंने 3-4 फाइलें बनाई थी आइकॉन्स की। एक ये वाली फाइल है, एक सिर्फ उसका सेटिंग का लोगो है, ये रहा। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले सिंगल हम आइकॉन बना लें, यानी कि जैसे सेटिंग का आइकन है, ये आइकन ही कहलाएगा। लोगो तो बाद में, पहले ये आइकन है। ठीक है, तो ये आइकन कैसे बनेगा अब मैं आपको इसका बता के दिखा देता हूँ, एक दफ़ा प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे को इलिप्स लेना है, एल इसकी की है। ठीक है, की इसकी मेन याद रखे करें। ठीक है, तो अब Ctrl+C Ctrl+F से हमने इसकी कॉपी उठा ली इसी के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम छोटा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा 19-20 हो जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम जल्दी बनाएंगे। तो शेप बिल्डर हमने सेलेक्ट करा, इसको मर्ज करके हटा देंगे हम यहाँ से। अब ये सर्किल इसका बन चुका है। अब हमारे को ऊपर से कॉर्नर निकालने हैं, ये कैसे निकलेंगे ये भी काफ़ी इजी है तरीका। हमने सबसे पहले लिया एक और इलिप्स, ठीक हो गया, ये हमने इसके सेंटर में इधर रखा। अब इसी की Ctrl+C Ctrl+F से हमने कॉपी ली। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखा, Ctrl+C Ctrl+F से फिर कॉपी ली, इसको यहाँ पर रखा। सर्किल देख लीजिएगा कहाँ रख रहा हूँ मैं, कहाँ नहीं। ठीक है, अब इसी की Ctrl+C Ctrl+F से हमने इसकी कॉपी ली। कोई साइज़ का 19-20 हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+F, ये हो रहा है बस। अब ये हमने रख लिया। अब ये सारा काम हमारा शेप बिल्डर टूल, मैंने आपको इसलिए एक सिंगल में पढ़ा है क्योंकि हमारा शेप बिल्डर टूल काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको कर देते हैं साइड पर अपना। इन सबको अब सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर नहीं लेंगे, पाथ फाइंडर तब लेते हैं हम जब सारा काम हमारे को मर्ज करना हो या डिवाइड करना हो या ट्रिम करना हो, जब होता है हमारा पाथ फाइंडर का काम। अभी सारा काम शेप बिल्डर टूल पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओल्ट दबा के इसको यूं कट करते रहेंगे। ओल्ट दबा के इन दोनों शेपों को सेलेक्ट, ये ज़्यादा कट जाएगा, ये Ctrl+Z करना पड़ेगा। ओल्ट दबा के हमने इसको भी कट करा, इसको भी कट करा और इसको
ये हमारा बन गया सेटिंग का आइकॉन। ठीक है, ये सेम टू सेम सेटिंग का आइकॉन बन गया, बस साइज़ का 19-20 का फ़र्क है। मैंने आपको क्या बोला, जल्दी जल्दी बनाया हमने, इस वजह से कोई वो नहीं है, इसलिए ये मैंने फुर्सत से बनाया था पहले। ये काफ़ी इजी था। ये आइकॉन जो है हमारे को बना के रख लेने चाहिए ताकि हमारे बाद में काम में आए। ठीक है, ये सारे आइकॉन्स हैं। अभी मेरे पास और भी आइकॉन्स पड़े होंगे, वो अलग अलग फाइलों में होंगे, मेरे को याद नहीं है। लेकिन जो मैंने ये शुरू में बनाए थे अपने कोर्स, यानी कि मैंने जब शुरू में जूनियर था मैं, तब मैंने अपना काम करा था। मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ अपना, जब मैंने काम करा था तो मेरा ऐसा काम आया था। ये शुरू में प्रैक्टिस में होता है कि काम ख़राब ये होता ही है, क्योंकि नया नया हाथ है बंदे का तो होता है। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में काफ़ी सफाई थी, मैंने काफ़ी दिल लगा के अपना काम करा था, इसलिए मेरा फिर भी बेटर बना। आप भी इन्हीं आइकन होगा, यानी कि गूगल पर सर्च कर दीजिएगा आइकॉन। यहाँ पर आप सर्च करेंगे आइकॉन्स तो ढेर सारे, यानी कि बहुत सारे आइकॉन्स आ जाएंगे। अभी हम इमेज देखते हैं इनकी, देखें कितने सारे ये वाले आइकन्स भी मेरे पास थे, ये मैंने बनाए हुए थे। ये सब मैंने यानी कि इन सब पे हाथ फेरा है, यानी कि देखकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि नया जो बंदा होता है वो अपने पास से डिज़ाइन सोच के बनाएगा तो कभी भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब उसको हैंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देख के कॉपी पेस्ट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा है वेक्टर सॉफ्टवेयर ये, कि ठीक है ना। तो हम जो है इसमें से देख के हमारे को पता है कि ये इस तरीके से बनेगा, हमारे को सारे टूल पता है, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से बनाने हैं आपको, ये सारे आइकॉन्स आप बना लें। जेनरिक लोगों में काफ़ी काम में आते हैं, या फिर जेनरिक लोगों ने कभी आपको क्लाइंट मिल गया, यार मेरे को इस तरीके का लोगो चाहिए, अब उसके आपके पास उस तरीके का आइकॉन्स होगा तो जेनरिक लोगो आपका बनेगा ना, वरना आपको फिर इतना टाइम लगेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें पहले सोच के रखना चाहिए बंदे को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दी। मैंने आज आपको आइकॉन की क्लास, यानी कि ये मेरे को पता आप ये बना लोगे आइकॉन जितने भी सारे हैं, आप इनमें से देख के आइकॉन्स पे कोई मसला नहीं है। अगर कोई इशू हो तो मेरे से मालूम कर लें, मैं आपको 1-2 आइकॉन और बता देता हूँ कैसे बनेंगे। जैसे हमने ये वाला आइकॉन्स कैसे बनेगा, चलें जी। अब ये वाले आइकन तो मेरे को पता है आप लोग बना लोगे, क्योंकि इजी है ये। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, ये तो इजी आइकन है। लेकिन हार्ड जो आएंगे वो पता है कहाँ आएंगे, वो जेनरिक आइकन होते हैं हार्ड। जैसे ये वाले लोगों ये वाले आइकन से ना, ये हार्ड होते हैं। तो इससे क्या करना है हमारे को, मैं आपको 1-2 आइकन इसके बता देता हूँ। जैसे हमने इसको सर्च करा, जेनरिक आइकॉन्स, ये होते हैं जेनरिक आइकॉन्स। अभी देखें आप, ये जेनरिक आइकॉन कलर, ये होते हैं जेनरिक आइकन। जैसे ये सारे जेनरिक आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जेनरिक्स ये वाले आइकन्स होते हैं थोड़े से हार्ड जो होते हैं ये, लेकिन जेनरिक्स एक काम करते हैं हम जेनरिक आइकॉन्स की जगह, क्योंकि ये भी ऐसी इजी लग रहे हैं आपको समझ आ जाएंगे ये, लेकिन हम एक जेनरिक लोगो बनाते हैं। जेनरिक लोगो ये होते हैं जेनरिक लोगो। ठीक है, यही जेनरिक आइकॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें आ नहीं रहा है, लेकिन हम यही बनाएंगे। अभी देखें, जैसे ये हो गया, ये हम आसानी से बना सकते हैं ये सारे आइकॉन्स, ये पेन टूल की मदद से। जैसे भी हमने सोचा शेप ले लें, किसी भी चीज़ से हम ये आइकॉन्स बना सकते हैं। जैसे ये वाले आइकॉन से अब आ गई, ये पहले नहीं आ रहे थे, ये जेनरिक आइकॉन्स। अब जैसे कोई सा भी हमने आइकॉन्स ले लिया, हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये भी इजी है। ये ले लेते हैं, ये भी इजी है। कौन सा लेते हैं, ये वाला ठीक लग रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है ना,
इसको सेम टू सेम हमारे को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेम टू सेम बनाने वाले हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसी वीडियो में बनाते हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, ये जो है अभी बना लेते हैं ये आइकन। फालतू में क्लास हमारी लंबी होगी क्योंकि 5 मिनट का ये आइकन लोगो है हमारा बनाने का। जो भी है हम फ़ॉन्ट वॉन्ट अपने पास से ही लगा लेंगे, लेकिन हमारे को इसी तरीके से यूनिफॉर्म देनी है। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सर्किल के अंदर यूनिफॉर्म है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन काफ़ी इजी है। जिससे स्ट्रोक को हम कम ज़्यादा करते हैं, ऐसी ये यूनिफॉर्म में बनी हुई है। उसके अंदर हमारे को तरीके से यूनिफॉर्म बना बस रखनी है। चलते हैं अब इसको आइकन्स की तरफ। इसको कंट्रोल सी से यानी कि कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इमेज करके इसको कंट्रोल भी यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। इसको हम छोटा करते हैं क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी हुई है, तो हम इसको करीब कर लेते हैं अपने। अच्छा, अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को इसकी बेस बनानी है, यानी कि जो इसके पीछे आइकॉन्स हैं ये हमारे को तरीके से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एलिप्स। इसको हमारे को ना शिफ्ट दबाना है ना कुछ दबाना है, क्योंकि ये इस तरीके का ही बना हुआ है। इसको स्ट्रोक में ले लेंगे हम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म आती है, ये बेसिक आती है, ये कुछ भी नहीं है, सर्किल से यानी कि बस ये इस तरीके से मोटा कर देगी, पतली कर देगी। ये बेस बनी हुई है बस इसकी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया ना। ये बस यानी कि इसके सारे बेसिक पार्ट्स हैं ये, बस इस तरीके से बने बनाए। लेकिन हमारे को क्या करना है, हमारे को रखना है यूनिफॉर्म में। इसको हम हटा देंगे, इसको सबसे ऊपर वाली पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी थी, ये वाली थी शायद, नहीं कौन सी थी मैं खुद भूल गया। हाँ, ये बेसिक वाली थी, ठीक है। तो अब हम इसको इस पे सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो जब हम इसको स्ट्रोक देंगे तो ये एक साइड से बढ़ेगा। ये होता है यूनिफॉर्म का काम, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमारे को, ये है इस साइड पर, तो हम पहले एक ले लेते हैं। ये हमारा समझ लें इस साइड का हमारा बन चुका है, तो लेकिन ये इस तरीके से होया हुआ पहले शुरू में, इस तरीके से रोटेट होके ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमारे को रोटेट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसकी कॉपी लेके इस साइड पर हमारे को ये करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमारे को क्या करना है, बड़ा, इसको हमारे को बड़ा रखना है इससे, इस तरीके से इससे बड़ा रखना है हमारा। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तरीके से हम अपनी लेवल से कर लेंगे। इसमें समझ लें ये इलिप्स नहीं है, ये ख़राब हुए हैं इलिप्स, ये इसलिए हम भी इसी तरीके से ना शिफ्ट दबा रहे हैं, हम भी बस अपना बैलेंस तैयार कर रहे हैं जैसे इसमें करा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर से अब क्या रह गया इसके अंदर, अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शेप बिल्डर का काम है हमारा। शेप बिल्डर, नाइफ टूल, बस। बाकी टेक्स्ट तो पता है कैसे लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख के आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट भी। और अच्छा, इससे पहले एक बात और, ये वाला टॉपिक भी आज आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं है। आप मैं जब काम करूँगा तभी मेरे को याद आए कि ये आपको समझ लेने चाहिए, क्योंकि ये अब क्या है, ये स्ट्रोक बनी हुई है। वो तो हम अपना टेक्स्ट को कैसे कर रहे थे, राइट क्लिक करा क्रिएट आउटलाइन, इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये है शेप, इसके अंदर स्ट्रोक है, इसके अंदर क्रिएट आउटलाइन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन ये भी स्ट्रोक को हम शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर ये एक्सपेंड और एक्सपेंड, यानी कि ऊपर आ रहा है एक्सपेंड, कभी ये होता है कभी ये होता है, एक्सपेंड अपीयरेंस या एक्सपेंड, ये ज़्यादातर एक्सपेंड को होता है, लेकिन अभी एक्सपेंड अपीयरेंस इस पर भी हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया, अभी स्ट्रोक पे थी, अब ये फिल पे हो गई, यानी कि हमारी ये शेपें बन चुकी हैं, ठीक है। अब शेप बिल्डर से हम इसको काट सकते हैं, वरना नहीं काट सकती थी ये। तो सबसे पहले हमारे को एक लेना है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को हम इसके साथ इधर ज्वाइन कर लेते हैं। इसको रेक्टेंगल को हमने इधर रखा। अब हमारे को सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट क्या, कंपनी ही लिख लेते हैं, कंपनी टेक्स्ट। हम ये मेरिट प्रो होया हुआ, हम एरियल लेंगे टेक्स्ट, ताकि हमारा बोल्ड भी हो जाए तो कोई इशू ना हो, ठीक हो गया। ये एरियल हमने ले लिया। अब इसको हम कर लेंगे ब्लैक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर बड़ा कर लेंगे,
शिफ्ट दबा के, ठीक हो गया। ये काफ़ी इसकी वो हुई हुई है, 500 हुई हुई है, तो हम 300 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, 300 ठीक है। तो ये 300 हो गई। ये इसके साथ हम लगा देते हैं। ये नीचे वाला टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं हम, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाला टेक्स्ट नहीं लिख रहे, तो इसके सर्किल्स इसके बीच में हम इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये टेक्स्ट तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब शेप बिल्डर से हमें क्या करना है, इसको मर्ज कर लेंगे पहले हम पूरे रेक्टेंगल को, फिर इसको कट कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमारा क्या काम रह गया, अब हमारा सिर्फ रह गया नाइफ टूल का काम। समझ रहे हो गया आप बात को। नाइफ टूल ये हल्की फुल्की शेपें तो होती हैं, इस तरीके का हमारा लोगो बन सकता है। ये अब ये भी एक तरीके से हमारा लोगो बन सकता है, कह सकते हो आप। इसको हम कलर दे देंगे, ये भी बेहतरीन लगेगा। लेकिन अगर हमारे को इसकी तरह, लेकिन मैं तो कहूँगा ये इसी तरीके से रख लेते हैं ताकि बेहतर लगे। अब ये देखें, अब ये इसको कलर दे देते हैं, तो ये सेम हो जाएगा। ये इसको भी हम कलर दे देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे जो टेक्स्ट है ये भी लिख सकते हैं हम, टेक लाइन हियर टेक्स्ट से। गलत हो गया ये, इसको कट कर देते हैं। टेक्स्ट फॉन्ट टेक लाइन हियर, तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। इसके हम ब्लैक पे से हटा के बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम अलाइनमेंट कर देते हैं दोनों के साथ। अलाइन रंग ये रही, ठीक है। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। ये सेम लोगो लग रहा है, ये नहीं, ये इससे अच्छा ही लोगो लग रहा है, क्योंकि ये आइकॉन्स हमारा हो गया बड़ा। इससे थोड़ा अगर हम इसको छोटा भी कर देते हैं, आइकॉन से हमारा हो गया बड़ा, अगर हम टेक्स्ट भी बड़ा कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। हमारा लोगो बन गया इस तरीके का ही क्या, इससे अलहदा बन गया, क्योंकि हमने सर्किल को हमारे को करना था रोटेट, मैंने रोटेट करना भूल गया, इस वजह से ये इस सर्किल में शेप में आ गया। लेकिन ये भी बेहतर लग रहा है कि आप इस तरीके के बना सकते हैं। ये कौन सा लोगो बना है, जेनरिक लोगो कहलाते हैं, ठीक हो गया। ये हमने आज की वीडियो में कल की वीडियो में जो है ना, हम जेनरिक लोगो खुद से बनाएंगे। आज की वीडियो में हमने कॉपी पेस्ट करा, कल की वीडियो में। लेकिन आपका काम, अगर आप देखें सीख रहे हैं ना, तो आपका काम ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, एक भी दिन अपना खाली ना जाने दें। मैंने रोज़ प्रैक्टिस से मेरा ये आज हो गया है 1 ईयर में मैं इतना परफेक्ट हो गया हूँ ना कि 3 ईयर में भी क्या होता है। मैं इतनी मेहनत करी अपने स्किल्स पे, ये और मैं बेटर कर सकता हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल प्रो बन गया, लेकिन मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मैं आसानी से अब क्लाइंट को काम दे सकता हूँ और दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कल की वीडियो हमारी जेनरिक लोगो एक कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके का भी बना सकते हैं हार्ड कोई लोगो, और जेनरिक लोगो हम खुद से भी बनाएंगे। मेरे पास जेनरिक आइकॉन्स भी हैं, वो भी मैं देख लूँगा, फिर हम जेनरिक आइकॉन्स में आपको दिखाऊंगा। इस तरीके के भी बनते हैं, मैंने क्योंकि बना के रखे हुए, क्योंकि मैंने अपना काम कराया ना, उसके बाद मैंने खुद से जेनरिक आइकॉन्स बनाए हैं। जेनरिक मैंने आइकॉन्स बनाए सारे, मैंने खुद से बनाएंगे अपने पास से। ये आपको उधर नहीं मिलेंगे, बस वो वाले कॉपी पेस्ट करे थे मैंने आइकॉन्स, फोन वाले, कॉल वाले, लेकिन बाकी सारे मैंने अपने पास से बनाए, क्योंकि आइकॉन्स अपने पास से ही बने तो वो बेटर रहेगा, क्या कि किसी और के पास नहीं है। ठीक है, चलते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आइकॉन्स और जेनरिक लोगो। मैंने आपको एक बना के भी दिखा दिया, लेकिन जेनरिक लोगो की अभी मैंने क्लास नहीं ली, आज हमारी क्लास थी आइकॉन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात जहन में बिठाएं कि आइकॉन्स देखना ही नहीं है, आइकॉन्स को बनाना भी है। मैंने आपको इसलिए बना के नहीं दिखाया आइकॉन्स, क्योंकि मैंने 1-2 आपको बना के दिखा दिया, फिर भी सेटिंग का आइकॉन्स जैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया। लेकिन जो है मसला ये नहीं है कि मैंने आपको बना के दिखाया है तो आप रहने दें, आपको आइकॉन बनाने हैं लाजमी, ताकि आपके कभी काम हो तो आप, यानी कि जैसे मैंने आपको सारे टूल पढ़ा दिए,
ठीक है ना। तो अब आपका काम यह है कि आप खुद से आइकॉन्स बनाएं, जैसे कोई सा भी आइकॉन्स ले लें, जैसे घर का, पेड़ का, कोई सा भी हम आइकॉन, यानी कि बस आइकॉन बनाने, यानी कि कुछ भी नक्शा बना लें आप अपने उस पर दे कॉपी पेस्ट ही कर लें, ठीक है, गूगल से उठा के, क्योंकि आपके वेक्टर आइकॉन्स होंगे, कोई मसला इशू थोड़ी है, लोगों में काम आ जाएंगे। तो आइकॉन आप बना लें। मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ाया आइकॉन्स, क्योंकि आइकॉन्स का टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन जेनरिक लोगों की है, आज मैंने आपको एक क्लास भी बता दी, यानी कि एक लोगो भी बना के दिखा दिया मैंने। और कल की वीडियो हमारी पूरी जेनरिक लोगों पे होने वाली है, ठीक है। तो हम जेनरिक लोगो, यानी कि कल क्या सीखेंगे हम, जेनरिक लोगो एक अपने पास से ही बनाएंगे, यानी कि एक आइकॉन अपने पास से बना लिया, कोई सा भी आइकन बना लिया, उसके साथ हमने जेनरिक लोगो को अटैच कर दिया। फिर एक लोगो को मैं आपको कॉपी पेस्ट करना, यानी कि कॉपी पेस्ट, यानी कि जैसे हमने आज का लोगो करा था, एक लोगो वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जेनरिक लोगो की कल हमारी क्लास होने वाली है। आज आइकन की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।